तो बड़ी ईद के हवाले से लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और जायकेदार मुनफरिद और लजीज रेसिपी। इसे सेव करके रख लें, ये आपके बड़े ही काम आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे कलेजी कढ़ाई। नाम तो मुनफरिद है ही, जायके में भी लाजवाब है। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि कलेजी को कैसे साफ़ किया जाता है, स्मेल को कैसे दूर किया जाता है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो कलेजी चाहे मटन की हो या फिर बीफ की, लोग इसे बनाने से घबराते हैं। इसकी स्मेल नहीं दूर होती, ये सॉफ्ट नहीं बनती। आज बताऊंगी एक ऐसा तरीका जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर ली है कलेजी मैंने आधा किलो, और अगर आपको कैमरा फोकस करके दिखा सके तो आपको नज़र आ रहा होगा एक सफ़ेद रंग की पतली सी झिल्ली है इस पर, जो कि पकाने के बाद बहुत ही सख्त हो जाती है। तो इस झिल्ली को हमने रिमूव करना है। देखें, इस तरीके से एक कोने से पकड़कर जब आप इसे खींचेंगे ना, तो ये बहुत ही आराम से रिमूव हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगी नीट एंड क्लीन कलेजी। तो खाना अगर दिल से बनाया जाए तो बहुत ही जायकेदार बनता है। अगर इसके साथ ही आप थोड़ी सी तवज्जो देंगी छोटी छोटी चीज़ों पर, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका खाना बहुत जायका बने। तो यहाँ पे देखें, सारी कलेजी को मैं इसी तरीके से नीट कर लूँगी और इसके पीसेस कर लें बाइट साइज़ के, यानी कि छोटे छोटे ही कर लें, ज़्यादा बड़े काटने की ज़रूरत नहीं है। अब हम करेंगे इसकी ख़ास ट्रीटमेंट। इसमें डालूँगी 3 से 4 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, 1 गिलास पानी, और इसे कवर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इससे क्या होगा, कलेजी की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और सारा ब्लड जो कलेजी में है, जिससे सालन का कलर चेंज हो जाता है और काला पड़ जाता है, इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। पानी में आपको ढेर सारा ब्लड नज़र आएगा और कलेजी एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो अब इसके बाद आपने ये करना है, ये सिरके वाला पानी गिरा देना है। स्ट्रेनर में कलेजी को डालें, 3 से 4 पानी में अच्छे तरीके से धोएं और ये देखें माशाल्लाह से बिफ़ोर और आफ्टर का फ़र्क आप खुद महसूस कर सकते हैं। अब हम कलेजी की करेंगे मैरिनेशन, क्योंकि कलेजी कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। 1 टेबलस्पून डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1/4 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। आधा कप दही लें, इसको अच्छे तरीके से फेंटें और कलेजी में शामिल कर दें। सिंपल से मसालों के साथ हम ये कलेजी कढ़ाई बनाएंगे, जो कि इतनी जायकेदार बनेगी कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। चलें जी, मिक्स कर लें। तो कवर लगाकर आधे घंटे के लिए इसे आप लोगों ने मैरिनेट करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, एक कढ़ाई में डाला है मैंने आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। एक बड़े साइज़ का प्याज लें, बारीक सा चॉप करके डाल दें। प्याज का वज़न होगा तकरीबन 100 ग्राम के लगभग। प्याज डालेंगे और इसे हम फ्राई करेंगे इतना कि इसके एजेस यानी कि किनारे हल्के हल्के से गोल्डन नज़र आने लगें। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा ये गुलाबी पड़ने लगेगा और कलर चेंज होना स्टार्ट ही होगा। तो मैं इसमें डालूँगी 2 बड़े साइज़ के टमाटर लें, मिक्सी जार में डालकर इनका पेस्ट बना लें और शामिल कर दें। टमाटर को पीसते वक्त मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया था। चलें जी, टमाटर डाल दिए। अब हमने मिक्स कर लेना है और टमाटर को इतना पकाएंगे कि इसका पानी ड्राई हो जाए, इसका कच्चापन चला जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। आपने ढेरों ढेर किस्म की कलेजी बनाई होगी, एक दफ़ा मेरे कहने पर ये कलेजी की रेसिपी आपने ईद पर ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाअल्लाह खाकर मज़ा आ जाएगा। जैसे ही टमाटर भुन गए, मैंने इसमें शामिल कर दी मैरिनेट की हुई कलेजी। मिक्स कर लेंगे। अब मज़ीद इसमें कुछ भी हमने इस वक्त नहीं डालना, आगे चलकर कुछ मसाले शामिल करेंगे, वो बाद में मैं आपको बताऊंगी। मिक्सिंग कर लें, कवर लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ दें। तब मैं आपको दिखाती हूँ कि कलेजी ने और दही ने कितना पानी छोड़ा है। तो बाज़ लोग क्या करते हैं, कलेजी को बहुत ज़्यादा पकाते हैं, जिसकी वजह से कलेजी बहुत ही हार्ड रह जाती है। नाजुक सी कलेजी होती है, इसको पकने में सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, तभी ये सॉफ्ट बनती है। नमक मैंने अभी भी नहीं डाला, आपने देखा होगा मैरिनेशन में भी मैंने नमक शामिल नहीं किया था।
तो 5 से 7 मिनट पकाने के बाद भी आप लोग देख रहे हैं पानी अभी भी मौजूद है। दोबारा से कवर लगा दें और मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें, जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और कलेजी गल नहीं जाती। इसी पानी में इंशाल्लाह ताला कलेजी गल जाएगी। चलें जी, चेक कर लेते हैं। कलेजी की ऊपर की झिल्ली मैंने रिमूव कर दी थी, लिहाजा कलेजी मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट बनेगी इंशाल्लाह ताला। कलेजी गल गई है तो मज़ीद इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। मोटा कूटा हुआ ज़ीरा डाला है हाफ़ टी स्पून, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें और इसमें शामिल करें 1 टीस्पून नमक। नमक देखें मैं इस स्टेज पर डाल रही हूँ जब कलेजी गल गई है। मिक्स करेंगे और देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है कलेजी का, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ। अब इसमें डालेंगे एक ख़ास चीज़, ये है मेरे पास क्रीम। क्रीम डाल रही हूँ मैं 4 से 5 चम्मच। आप लोगों ने शामिल कर देना है। क्रीम डालने के बाद आप देखेंगे कि कलेजी का जायका ही चेंज हो जाएगा। कलेजी कढ़ाई बना रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला ये इतनी टेस्टी बनेगी कि आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी। मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। क्रीम डालने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। कवर लगाकर दम वाली फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ दें और 5 मिनट के बाद आप इस पर डालें ढेर सारा हरा धनिया और फ्लेम को ऑफ़ कर दें। लें जी, यूनिक सी मज़ेदार और इतनी खुशबूदार सी हमारी कलेजी कढ़ाई एकदम रेडी है। रेसिपी को तो एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि ये एक बिल्कुल नई मज़े की रेसिपी है कलेजी की। रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अच्छी लगें तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।